जैजनीन दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुछ देर पहले आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के खानपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांद खेड़ी में भक्त भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। दर्शकों, आइए एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं शेष विशेष प्रसारण में। आ रहे दीपक, आ रहे, चिंता ना करो। अभी 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 परमानेंट दिला देंगे तुझे, चिंता मत कर। परमानेंट संभल के दीपक जलाओ। इधर थर्माकोल है, संभल के देखना, नीचे नहीं गिराना कोई भी चीज। श्री आदिनाथ थाल देते जाओ, पहले उनको दे दो। जेके जैन उधर दे दो, जेके जैन साहब पांड्या जी को दे दो पहले थाल, और ले आओ थाल, जल्दी कंप्लीट कर दो। एक में 4 नहीं 5-5 रखो। उधर 4 क्यों दिए, 5 करो उसमें। एक दीपक उठा कर दे दो, उसमें 4 की जगह 5 करो, या 7 करो कि 5 करो, 6 मत करो। सुनो, अरे दीपक में 5 करो, 6 करो या 7 करो यार, सिस्टम बनाओ। ऐसे ही दो, भेजते जाओ नीचे। 46 दीपक की थाल अलग है, वो अलग दे दो जला के। ये 46 एक साथ हैं, प्रज्वलित करो फटाफट। हंसी समोसे 46 वाला भी, एक सेकंड 46 वाला थाल जला के दो जल्दी, फटाफट जल्दी दो। मोमबत्ती ले लो ना, फटाफट काम हो जाएगा। आ रहा है पूरा थाल ही आ रहा है, वो अलग है। ये इनको दे दो, नागपुर वालों को दे दो, ये थाल इनको दे दो, नागपुर वालों को, कोई दिक्कत नहीं। 2 जन। और टोनी, उसको जलाओ ना पहले, थाल को पहले कंप्लीट करो। छोटी छोटी थाली में उलझ गए तुम। अब रहने दो, वो रहने दो, इसमें काम हो जाएगा। 2 में 46 है क्या? जलाओ, जल्दी जलाओ, फटाफट प्रज्वलित करो। तब तक मैं आपको कल के प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं, जब तक थाल तैयार हो रहे हैं। कल प्रातःकाल पुनः सभी इंद्राणियों को 6 बजे आना है। यहां मंगलाष्टक शुरू होगा। 7:30 बजे तक हमारी संपूर्ण क्रियाएं जो प्रारंभिक है सब हो जाएंगी। 7:47 पर तीर्थंकर भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष की ओर गमन करेंगे। आपको मोक्ष जाना है, किस किस को मोक्ष जाना, हाथ ऊपर करो। इस काल में तो नहीं जा सकते, क्योंकि तुम सुबह आते ही नहीं हो। हाथ उठाना आसान है, अगर हाथ उठाने से मोक्ष जा रहे होते ना तो कोई मुनि महाराज बनता ही नहीं, हाथ उठा के ही मोक्ष पहुंच गए होते। कल जो नहीं आएगा उसे जीवन में मोक्ष की सीढ़ी पकड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। कल सुबह ठीक महाराज श्री के साथ में 7:47 पर तीर्थंकर भगवान कैलाश पर्वत से, आप देखो साक्षात कैलाश पर्वत पर हम जा नहीं सकते। हमारी क्या औकात और क्या सारी हमारी क्षमता है, क्योंकि वहां इतना हिमपात होता है, अगर तुम गलती से उस स्थान पर पहुंच गए तो आइसक्रीम बन जाओगे। आइसक्रीम जानते हो, मतलब जम जाओगे, खून भी जम जाएगा और तुम्हारे प्राण का बचेंगे। लेकिन एक विधि विधान ऐसा है जिस विधि विधान के माध्यम से हम मोक्ष गणक के दिन साक्षात कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे, जहां पर वास्तव में हमारे प्रथम देव आदिनाथ भगवान मोक्ष गमन किए थे। जाना चाहते हो तो ताली हो जाओ, और कल प्रातः काल आ जाना, भले रात को मत जाना, यहीं बैठे रहना, चलेगा, ध्यान लगाना। हो गए थाल, जल्दी दो नीचे। ये पावन अवसर मिला है। कल इसके पश्चात महाराज जी पहले आएंगे, आपको कैलाश पर्वत की ओर ले जाएंगे, उनके साथ में मोक्ष गमन होगा। फिर महाराज जी की दिव्य देशना का लाभ मिलेगा। अग्नि कुमार देवों का आगमन होगा, उनके द्वारा नक्केशों का विसर्जन होगा। फिर महाराज श्री लगभग 8:15 बजे मूल नायक भगवान के गर्भगृह में जाएंगे। वहां पर शांति धारा कल लेट होगी, क्योंकि यहाँ मोक्ष होगा, इसके बाद ही वहां पर पहुंच करके शांति धारा होगी। तो मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा कल 8:15 बजे के बाद होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात महाराज जी शांति धारा करके जब तक यहाँ आएंगे तब तक हम यहाँ सारी पूजन की क्रिया शुरू कर देंगे। हवन महाराज जी के प्रवचन के बाद करेंगे। फिर इसके बाद मध्याह्न में सामायिक के पश्चात जिनमें स्थापन आदि की समस्त क्रियाएं महाराज श्री के सानिध्य में त्रिकाल चौबीसी निर्वाण क्षेत्र के 72 भगवान, त्रिकाल चौबीसी के 72 भगवान, और इसके बाद विद्वान में से तीर्थंकर भगवान और भरत और आदिनाथ, ये सारी प्रतिमाएं विराजमान करने का दस्तूर महाराज जी के सामने होगा, उनके मुखारबिंद से मंत्रोच्चारण के साथ होगा। साथ ही शिखर पर कलशारोहण, ध्वजारोहण, ये सारे कार्यक्रम कल प्रातः काल से लेके शाम को 5 बजे तक पूरा टाइट शेड्यूल है। इसलिए आप खाना पीना छोड़ देना,
लेकिन अपनी आंखों से ये कार्यक्रम देखना नहीं भूलना। चलिएगा, आरती के ताल सज चुके हैं, हम आरती प्रारंभ करते हैं। शुरू करो जब तक दूसरा थाल भी आ रहा है। श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, हो निहारो छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके छवि निहारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो। दोनों हाथ उठाओ, देखो मेरी तरफ देखो, ऐसे हाथ घुमाओ। आप भी अपने हाथों का थाल बना सकते हो, घुमाइए जोर से, बहुत बढ़िया। कैमरा वाले इनकी ओर घुमाओ जल्दी कैमरे को। जिनके हाथों में दर्द है दोनों हाथ मिला के घुमाइए, आपके बाद दर्द गायब हो जाएंगे। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, छत्र चमर भा मंडल छाजे, छत्र चमर भा मंडल छाजे, ऐसे जिनवर की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके। अपने हाथों का दीपक बना लीजिए और आरती कीजिए। जय हो। हो समोशरण में जो कोई आता, समोशरण में जो कोई आता, रोग शोक संकट मिट जाता, रोग शोक संकट मिट जाता, ऐसे जिनवर की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके। जय हो गुरुदेव। दोनों हाथों से दीपक बनाइए और समोशरण की आरती कीजिए। सुधा सागर मुनि राज विराजे, प्रसाद सागर मुनि राज विराजे, नन्निति गौमन मुद्राधारी, उत्तम सागर जी की मूरत प्यारी, महासागर गुरु देव हमारे, हम भक्तों को भव से तारे, शैली सागर गुरु राज विराजे, पुराणे सागर गुरु देव विराजे, गंभीर सागर गुरु देव विराजे, धैर्य सागर गुरु देव विराज, ऐसे मुनियों की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथ ऊपर। श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके, हो निहारो मिलके छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके छवि निहारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो 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 मिलके, श्री समोशरण की आरती। बोलिए भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की। ये जो पीछे दीपक भेजे ना, सुनो सुनो सुनो, पीछे जो बीच में दीपक किसने भेजे वो दीपक सारे वापस थाली में रखो और यहाँ लेके आओ।
ये पांडाल है, मुझे वापस हो सारे दीपक इधर। चलिए अब मैं आगे पूज महाराज जी की मंगल देशना के लिए निवेदन करूं। इसके पूर्व तीर्थंकर के माता पिता महाराजा नावी राय, माता मरदेवी ने, उनके परिवार ने कल ऐसे महामुनीश्वर के हाथ में पहुंचने वाली पिच्छिका को ग्रहण किया था। वो पिच्छिका परम पूज महाराज जी के हाथों से आज उन्हें वापस प्रदान करेंगे। आप जोरदार ताली हो जाइएगा। संयम का उपकरण लेने का पावन अवसर। यहाँ सामने जाओ नावी राय जी, इधर पूरे परिवार यहाँ जाओ, यहाँ सामने। ये दीपक हटा देना यहाँ से, दीपक का थाल। पुजारियों, नावी राय, भरत बावली, पूरा परिवार आ जाएंगे। यहां से लंबा हाथ करके हम आपको पिच्छिका प्रदान कराएंगे। विजय, सारे दीपक उठा लो यहां से। पुजारियों, देवेन, ये थाल लेके जाओ, कुंड के पास रखो, वहां कुंड के पास। एक थाल जो पीछे था दीपक का वो इधर दे दो। यहाँ टेबलों पर नहीं रखो, चौकी पर दीपक नहीं रखो, चौकी पर दीपक नहीं रखना, बिल्कुल रिक्स नहीं उठाना। हमारे दीपक वापस भेज दो। यहीं से लंबा हाथ करके ही देते हैं। सब खड़े हो जाओ लाइन से, महाराज जी लंबा हाथ करके देंगे। देखना इस पर चढ़ना नहीं है, बस लंबा हाथ करके लेना है। महाराज जी देंगे, आप चिंता मत करो। आपके बिल्कुल बिक्रिया देखो, पोला है संभल के। हाँ, बोलिए भगवान के केवल ज्ञान कड़क महा महोत्सव की दूसरी पिच्छिका थी हमारे सत्येंद्र जी दिल्ली वाली। नीटू भाई कहाँ है? आए क्या? कल लेंगे। चलो कमंडलू नहीं, वो कल लेंगे, वो कह रहे हैं। कमंडलू किनका था? पाटनी जी। अच्छा इधर आ जाए, बॉम्बे वाली इधर आ जाए, सामने पहुंच जाएगा। पिच्छी में फंसा के दे देंगे, नहीं होगा तो इस पिच्छी में पिना के दे देंगे महाराज जी, लंबा हो जाएगा। देखो संभल के, पोला है, हाथ में से रखना संभल के। ये ना लंबे महाराज जी हमारे पास एक। लो पकड़ो जी। बोलिए भगवान के ज्ञान खड़क महामहोत्सव की। आइएगा, ये पिछी कल लोगे ना? ठीक है, कल आएंगे सत्येंद्र जी दिल्ली वाले। बहुत बढ़िया। अब हम समय नहीं व्यर्थ कमाएंगे, क्योंकि संतों की वाणी का हमें सौभाग्य मिला है। कल का मैंने कार्यक्रम आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं। कल प्रातःकाल 6 बजे सभी लोग आएंगे। 7:30 तक अभिषेक, शांति धारा और नित्य नैमित्तिक जो पूजन है वो सब हो जाएगी। और केवल कैलाश पर्वत के पूर्व वहां पहुंच करके जो प्रारंभिक क्रिया वो भी संपन्न हो जाएंगी। इसके पश्चात अच्छा, हमारे देवी देवता कलवासी, भवनवासी, व्यंतरवासी सभी देव देवी आने पधारे बहुत जल्दी से। इसके पश्चात हम महाराज जी की दिव्य देशना का लाभ लेंगे। समम शरण में चलो, प्रभु जी का दर्शन वंदन कर लो। आपा समम शरण में चलो, प्रभु का दर्शन वंदन कर लो। कर ले पुण्य कमाई रे। देखिए चतुर्निकाय देव भक्ति करते हुए चतुर्निकाय के देव आ रहे हैं। आपा समम शरण में चलो, प्रभु का दर्शन। अरे देवी देवताओं जोर से नाचो, भगवान की भक्ति करो अच्छे से। चलो प्रभु का दर्शन वंदन कर लो, पुण्य कमाई रे। जय हो। ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मैं कल्पप्रवासी देव हूँ, यह मेरी देवी है। हम सभी समूह शरण में प्रभु की दिव्य देशना का लाभ प्राप्त करने आए हैं। लेकिन देवी समझ में नहीं आई कि तुम्हारी ड्रेस और इनकी ड्रेस में अंतर क्यों है? ये पंचम काल की देवी है, इसलिए बदलने का शौक रहता है। हाँ, अच्छा। स्वर्गों की वेशभूषा। क्या चाहते हैं? प्रभु की दिव्य देशना का लाभ प्राप्त करने आए। भगवान की पूजा करोगे? जी पक्का? जाइए अपनी सभा में जाकर के स्थान ग्रहण करिए। मैं भवनवासी देव हूँ और ये मेरी देवी है। लेकिन भवनवासी देवों की आवाज इतनी कमजोर तो नहीं होती? अच्छे जोर से बोलिए। मैं भवनवासी देव हूँ और ये मेरी देवी है। कितने साल की गारंटी है?
LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वाह, बहुत बढ़िया। क्या करना चाहते हैं? हम प्रभु की दिव्य देशना सुनने आए हैं। हमें बस क्या दिव्य सुना है? देशना में संतुष्ट हो जाएंगे? हम यहाँ प्रभु की भक्ति करेंगे। भक्ति भी करेंगे, पूजा भी करेंगे। जी। चलो जाइए, पहुंचिए, बोलिए। मैं ज्योतिष देव हूँ और ये मेरी ज्योतिष देवी देव है। की आवाज और कमजोर है। माइक पास में रखो और जोर से बोलो, ताकत लगा के। मैं ज्योतिष देव हूँ और ये मेरी देवी है। हम यहाँ पे समोसा नहीं, ये तो पता है कि आपकी देवी है, लेकिन देवी लंबी और देव छोटा, ये बात समझ में नहीं आई। क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ पे समोसरण के दर्शन करने आए हैं। दर्शन तो हो गए, आगे? हम भक्ति करने आए और पूजा करने आए हैं। बहुत बढ़िया, जाइए। मैं वैमानिक देव हूँ और ये मेरी देवी हैं। हम यहाँ समोशरण में भगवान की पूजा भक्ति अर्चना करने आए हैं। इन भारा सभाओं में अपने कोटे में बैठकर हम यहाँ प्रभु की भक्ति पूजा अर्चना करेंगे। प्रभु जी हमें अपनी चरण में स्थान दें, स्थान दें, स्थान दें। नहीं, एक काम करना होगा तुम्हें कि इस पंडाल में कोई अगर अशुद्धि फैलाए तो उसको थोड़ा परेशान करना होगा। करोगे ना? जी ये तो मेरा काम है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। पहुंचेगा, आइएगा। और वहां पर त्रियंच आदि भी पहुंचते हैं। सभी की समानता से अधिकार है। 12 सभाओं में जहां मुनिवर बैठते हैं, श्रावक बैठते हैं, श्राविकाएं बैठती हैं, आरिकाएं बैठती हैं, ये चारों देव देवियां बैठते हैं। वहां पर त्रियंच आदि का भी वहां कोई ऊंची नीची सीट नहीं है। 12 सभाएं बिल्कुल समतल हैं। ऐसी सभाओं में जाकर के सभी बैठ जाते हैं। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन नमस्तु के साथ कि महाराज श्री आपकी दिव्य देशना हमें सुनने का मौका मिले। ऐसा लगेगा जैसे साक्षात अरिहंत भगवान के संवत्सरण की दिव्य देशना का रसास्वादन कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन नमस्तु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौः अस्याउषा नमः। ये संपूर्ण सृष्टि एक ऐसी 6 द्रव्यों की समिष्टि से स्वतः ही अनादि अनंत काल से निर्मित है। इसका ना कोई करता है, ना कोई धरता है और ना कोई हारता है। न इस सृष्टि को किसी ने निर्माण किया है, न कोई इस सृष्टि को मिटा सकता है और न ही इस सृष्टि पर कोई किसी का पालनहारा। 6 द्रव्य स्वतः ही अनादि अनंत काल से शाश्वत रूप से विद्यमान। उन द्रव्यों में से ना तो एक ही द्रव्य कम होता है, न किसी भी काल में एक द्रव्य बढ़ता है। प्रत्येक द्रव्य की शक्ति नियत है, प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप नियत है और ये सारे द्रव्य मिलकर के ही एक साथ एक रूप में संपूर्ण सृष्टि को एक व्यवस्थित ढंग से संचालित करते हैं। ये सभी द्रव्य स्वतंत्र होकर के भी एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं। किसी के कार्य में कभी बाधक बनते नहीं हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए साधन और साधक जरूर बनता है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप के एक स्वतंत्र सत्ता रखता हुआ भी इनमें मेल कितना कितना जबरदस्त मेल है। प्रत्येक द्रव्य अपनी एक स्वतंत्र शक्ति रखता है, स्वतंत्र सत्ता रखता है। लेकिन जब किसी भी जीव द्रव्य के ऊपर सहयोग की बात आती है तो अपने आप को एक उपकारी के रूप में प्रस्तुत करता है और ऐसा उपकार करता है जिसमें कर्तृत्ववाद नहीं रहता।
कर्तव्यवाद रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नियम से इस बात का संकेत देता है कि तुम भली स्वतंत्र हो, लेकिन यदि इस दुनिया में रहना है तो एक दूसरे के सहयोगी बन के रहो, और वह सहयोग कर्तृत्व के रूप में ना आवे, कर्तव्य के रूप में आवे। प्रत्येक द्रव्य जब एक दूसरे द्रव्य का सहयोग करता है तो वह प्रेरक नहीं, उदासीन रूप से करता है। उदासीन रूप का अर्थ यही होता है कि कर्तव्य मान के करता है। और संपूर्ण द्रव्य जब एक दूसरे के प्रति कर्तव्यवान होते हैं तब संपूर्ण स्थिति में संपूर्ण विषमवादों की स्थिति बनती ही नहीं, क्योंकि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का जब उपकार करता है स्वयं अपने आप में उपकार का रूप धारण नहीं करता, अपने आप में ये परिणाम नहीं करता कि मुझे इसके ऊपर उपकार करना है, उपकार होता है। जब किसी जीव को ये अनुभूति में आ जाए कि मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, वहाँ से अहंकार की शुरुआत हो जाती है। जब हमें महसूस ही नहीं हो, पता ही नहीं चले कि मैं उपकार कर रहा हूँ और सारे जगत का उपकार हो जाए, वह ऐसी कर्तव्यवादी नियति प्रकृति के प्रत्येक द्रव्य में बढ़े। धर्म द्रव्य को कभी अनुभव में नहीं आता कि मैं किसी द्रव्य को चला रहा हूँ। अधर्म द्रव्य को पता नहीं है कि किसी को मैं रोकने में सहयोगी हूँ। आकाश को पता नहीं कि मेरे अंदर कितने द्रव्य अवगाहित हो रहे हैं। काल द्रव्य को पता नहीं कि कोई मुझे आलम्बन लेकर परिणमन कर रहा है। पुद्गल को भी पता नहीं कि मेरा जीवन किस रूप में किसके अच्छा काम कर रहा है, किसका बुरा काम कर रहा है। ये एक दूसरे के ऐसे उदासीन रूप से पूरक बन जाते हैं। इसलिए सृष्टि अनादि अनंत काल से आज तक चल रही है। इन द्रव्यों में चार द्रव्य शुद्ध है। जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिन द्रव्यों को लेकर के सारे संसार का ये विचित्र परिणमन होता है। ये दो द्रव्य मिलकर के ही स्वर्ग नरक मोक्ष की कल्पना करते हैं। ये दो द्रव्य मिलकर के ही नाना रूपों को दुनिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये दो द्रव्य मिलकर के ही संसार और मोक्ष की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। चार द्रव्य ना तो संसार रूप है और ना मोक्ष रूप है, वो हैं। उनको ना तो ये करना है कि हम संसार में हैं कि मोक्ष में, वे शाश्वत अविनाशी से त्रिकालिक शुद्ध रूप में स्थापना की। उद्गल और जीव ये दो द्रव्य ऐसे हैं, यदि ये दो द्रव्य नहीं होते, यदि ये दो द्रव्यों में शुद्ध और अशुद्ध की कल्पना नहीं होती, आज न संसार होता न मोक्ष होता। न इस संसार में पंच कल्याणक होते, न भगवान होता न भक्त होता, न पापी होता न पुण्यात्मा होता, न धर्म होता न अधर्म होता, न दिन होती न रात होती, न अच्छा होता और न बुरा होता। इन दो द्रव्यों के कारण से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सारी सृष्टि में जो कुछ भी विचित्र परिणमन हो रहा है, इन दो द्रव्यों के कारण होता है। जब ये दो द्रव्य एक धारा में आकर के मिल जाते हैं, जब ये दोनों द्रव्य एक रूप में आकर के एक दूसरे के लिए सहयोगी बन जाते हैं, तब ये संसार पुण्यमय हो जाता है, संसार स्वर्गमय हो जाता है, संसार सुखमय हो जाता है। यह पृथ्वी शस्य श्यामला हो जाती है, हर चेहरे पर मुस्कान हो जाती है। इन दो द्रव्यों का सम्मेलन, जीव जब पुद्गल के अपने अनुकूल बना लेता है और पुद्गल जब जीव को अपने अनुकूल बना लेता है, तब संसार की इसकी ऐसा निर्माण होता है
इसे आप लोग सांसारिक सुख कहते हैं। यदि पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य के अनुकूल न बने तो ये संसार नहीं बनेगा। ये दोनों को सोचना पड़ता है। जीव द्रव्य को ये सोचना पड़ता है कि मुझे यदि इस संसार में या अपनी जिंदगी में संसार में रहकर सुख प्राप्त करना है तो हमें पुद्गल को अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। पुद्गल हमारे लिए सहयोगी बने, और पुद्गल का सहयोगी बनाने का मूल कारण पुद्गल नहीं। पुद्गल की हम कितनी ही सेवा करें, जड़ और मूर्ख को हम कितना भी समझाएं, वो कभी समझने वाला नहीं है। उसको हम कितना भी अनुकूल बनाना चाहें, वो अनुकूल बनेगा ही नहीं। मूर्ख, अज्ञानी, जड़, अचेतन ये अपने काबू में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये मूर्ख है। ज्ञानी समझ सकता है, ज्ञानी को समझा सकते हैं। विवेकवान व्यक्ति हो, मन वाला व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, जन्म जन्म के अच्छे संस्कार जिसमें हो, अच्छे संस्कारों को लेकर जो दुनिया में रहता है, उससे भूल होती है, गलती होती है, लेकिन थोड़ा सा कोई समझा देता है तो वह तुरंत समझ जाता है, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार करके प्रतिक्रमण में चला जाता है। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन कौन कितने जल्दी गलती स्वीकार कर लेता है, किसको कितने जल्दी गलती का एहसास हो जाता है, कौन कितने जल्दी गलती का प्रतिक्रमण कर सकता है, बस वही विशेषता है इस जीव के, संसार के। कितने जल्दी गलतियों के ऊपर कोई बात नहीं करना, गलतियां तो संसार में होंगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिससे गलती नहीं होती हो। क्रोध भी आता है। भरत चक्रवर्ती को क्रोध आ गया, बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया। नेमिनाथ को क्रोध आ गया, उनके मन में भी क्रोध की स्थिति बनी। सबको आ सकता है, इसकी कोई विशेषता नहीं। जैनागम कभी ये नहीं कहता कि तुम संसार में रहोगे कभी तुम्हारा मन बुरा नहीं होगा, कभी तुम बुरा नहीं देखोगे, कभी तुम बुरा नहीं सुनोगे, कभी तुम बुरा नहीं बोलोगे, कभी तुम बुरा नहीं करोगे। ऐसी कोई बात नहीं, संसार में तो होगा। लेकिन उन्होंने ये विशेषता दी जैनागम ने, जो भूल तुमसे होती है उसका कंपटीशन दिया, उसका कंपटीशन दिया। उसने कहा अब प्रतियोगिता है, आप भूल हो गई, ये प्रतियोगिता नहीं है, जो तो हो गई हो जाने दो। अब प्रतियोगिता है कौन व्यक्ति कितने जल्दी अपनी भूल को स्वीकार करता है, कौन व्यक्ति कितने जल्दी अपनी गलती को स्वीकार करता है, कौन व्यक्ति कितने जल्दी ये महसूस करता है कि मैं आज तक जो कुछ करता आया वो सब गलत किया। कितने जल्दी। भव्यों में दो भव्य होते हैं, एक आसन भव्य होता है। आसन भव्य किसे कहते हैं? भव्य तो हैं, बहुत सारे जीव हैं। जितने अभी तक सिद्ध भगवान हुए हैं उससे अनंत अनंत गुणे अभी संसार में भव्य हैं। अनंत काल में एक वनस्पति के पत्ते में जितने जीव हैं उतने ही जीव अभी मोक्ष जाने के लिए अनंत काल लगेगा, लेकिन भव्य बहुत है। लेकिन उन भव्यों में उनकी प्रशंसा कीजिए जो आसन भव्य है। और आसन भव्य कुछ नहीं करता, मात्र उसको ये एहसास हो जाता है मैंने आज तक जो किया है वह मेरा स्वभाव नहीं था, मैंने जो किया यह मेरा स्वभाव नहीं था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान घन स्वरूपी हूँ, मैं मूर्ख नहीं अज्ञानी। जो आज तक हुआ है वो तो अज्ञानी का काम है। और ऐसी प्रतीति जिस जीव जिस भव्य को जितने जल्दी हो जाएगी उसकी भव्यता की भवितव्यता उतने ही जल्दी पक जाती है।
हमारी भव्यता का पकने का कारण कोई काल अवधि नहीं है, कोई समय नहीं आएगा, कोई ऐसा काल अवधि नहीं है कि व्यक्ति का समय आ जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, कितने जल्दी तुम्हारे अंदर ये प्रतीति होती है कि जो संसार में किया है ये सब मेरा स्वभाव नहीं। उस आसन्न भव्य में भी और निकट भव्य, और निकट भव्य कितने जल्दी महसूस होता है। अविरत सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को तो महसूस ही नहीं होता, पूरी जिंदगी भर गलत करता रहता है, खोटों की संगति करता रहता है। उसका भगवान खोटा, उसका गुरु खोटा, उसके साथ खोटे, उसकी क्रियाएं खोटी, उसका सब कुछ सोच खोटा खोटा, और पूरी जिंदगी भर निकाल देता है। उसको महसूस ही नहीं होता कि मैंने कुछ खोटा किया है, खोट है। एक अविरत सम्यक दृष्टि है जो गलतियां करता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वह अपनी गलती को स्वीकार करके और तुरंत वह आई एम सॉरी प्लीज कह देता है, तुरंत स्वीकार करता है कि यह मेरा बहुत बड़ा दोष है, गलती है, ये मेरा स्वभाव नहीं। उसमें और निकट भव होता है जो 15 दिन के अंदर कंपटीशन में उतर के 15 दिन में एहसास कर लेता है। 30 नंबर का पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने घूमट साहब में कहा, वे साक्षात मोक्ष के कारण हैं जो अपनी गलती को, अपने भूल को एक अंतर मुहूर्त के अंदर स्वीकार कर लेते हैं, ये प्रतियोगिता में जीत जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही अंदर वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं। मुहुर्मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन, एक अंतर मुहूर्त के लिए वो छठे गुण स्थान में आते हैं, प्रमाद में आते हैं, और एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही अंदर उनको इतनी प्रतीति अनुभूति हो जाती है, ओहो मैं प्रमाद में हूं, मेरी कषाय में तीव्रता है, मेरा यह स्वरूप नहीं है, मुझे यह स्वरूप मेरा नहीं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। और वो एक अंतर मुहूर्त में अपनी गलती को स्वीकार करके पुनः अप्रमत्त हो जाते हैं। इसलिए संसार में हमें एक अपनी आदत डालना है, एक संस्कार डालना है कि अपनी भूल को, अपनी गलतियों को कितने जल्दी हम स्वीकार कर पाते हैं। इसमें प्रतियोगिता लगाओ, होड़ लगाओ, कंपटीशन करो, सामने वाले का इंतजार मत करो। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए तो ये मत सोचो वो क्षमा मांगेगा, नहीं, होड़ लगाओ, उसके पहले मैं क्षमा मांगूंगा, उसके पहले मैं। दोनों सम्यक दृष्टि जीव, भरत और बाहुबली के में जो संघर्ष हुआ उसमें दोनों में होड़ यही लगी बाद में, मैं क्षमा मांगू या मैं क्षमा मांगू। जब भी तुमसे किसी में विषमवाद हो जाए, जब भी किसी में तुम्हारे बीच में कोई तकरार हो जाए, तो मैं तुम्हें एक आसन्न भव्यता का लक्षण दे रहा हूं कि तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए, वो क्षमा न मांग पाए उसके पहले मैं क्षमा मांग लूं, वो हमारे सामने जय जिनेंद्र न कर पाए उसके पहले मैं जिनेंद्र कर लूं। यदि ऐसा परिणाम तुम में जाग गया, जाओ तुम्हारा मोक्ष बहुत निकट है, तुम बहुत जल्दी संसार में तब जाओगे। और यदि ये भाव आ गया है कि मैं क्यों क्षमा मांगूं, वो अपने आप क्षमा मांगने आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई मैं डरता हूं, समझ लेना अभी आपका संसार बहुत दूर है, आप अभी संसार से तरने वाले नहीं, क्योंकि आप अपने कषाय को, उसका इंतजार करा रहे हो। जो कषाय हमारा सर्वनाश करती है, उस कषाय में सामने वाले का इंतजार मत करो। आज से हर व्यक्ति को जो थोड़ा भी अपना कल्याण करना चाहता है, एक मंत्र लेके जाए इस समोषण के से कि जब भी हमसे कोई भी गलती होगी, कोई भी झगड़ा होगा, तुरंत हम प्रतियोगिता में जाएंगे, कौन पहले क्षमा मांगेगा। जो पहले क्षमा मांगेगा, आज समोषण में उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और उसे मोक्ष के दरवाजे।
आज एक नियम लेना है आपको। मैं ये नियम नहीं दे रहा कि तुम कभी लड़ना मत, नहीं, ये नियम मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये नियम तुमसे पलेगा नहीं। तुम अभी कहो पंडाल के बाहर जाके ही नियम तोड़ दो, ये नियम तुमसे पलेगा नहीं। मैं तुम्हें कभी ये नियम नहीं दूंगा कि तुम कभी मत लड़ना, क्योंकि तुम लड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई कब हो गई। तुम गाली दोगे। बस तुम्हारे अंदर से एक ही बात का आज नियम लेना है कि सबसे पहले हम ये करने के बाद कितने जल्दी है कि हम उस कसाय को महसूस करके, और मैं सबसे पहले क्षमा मांगूंगा। जो सबसे पहले क्षमा मांगेगा वो उसी का स्वाभिमान मान में बदलेगा, और मान एक दिन केवल ज्ञान रूपी प्रमाण में बदल जाएगा। पारसनाथ के जीव ने यही सोचा। दोनों के मरुभूति और अग्निभूति में पारसनाथ दौड़ के जाता है, कहीं वो क्षमा ना मांग ले, मैं क्षमा मांगू। इसी प्रकार कभी कोई भूल होती है तो उस भूल को सुधारने में जितनी जल्दी कर सको। कभी मन बिगड़ता है, बिगड़ने दो, बिगड़ गया मन, क्या बात है, लेकिन अब मन को बिगड़ने पर सुधारने में जल्दी करो। कितने जल्दी हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। वचन से कुछ हो जाता है, वचन को शुद्ध करो। काया से शुद्ध अशुद्धि होता है तो शुद्ध करो। जो कुछ भी अपने जीवन में जब एहसास हो, महसूस हो कि कुछ गलत सा हुआ है, उसको तुरंत सुधारने का प्रयास करो। कभी तुम्हें महसूस ना हो तो गुरुओं के प्रवचनों से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, कभी उनकी प्रेरणा से यदि तुम्हें स्वीकार हो तो प्रवचन सुनने के बाद सबसे पहले उस भूल को सुधारना जो भूल तुम्हें प्रवचन में एहसास कराएगी। ये परिणति जब जीव को ये मालूम चला, जीव को ये ज्ञान हो जाता है, तब वो पुद्गल के सहारे नहीं रहता, पुद्गल को समझाने का प्रयास नहीं करता, स्वयं समझता है, स्वयं समझता है। और जब भी कोई मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की चाबी कहीं दूसरी जगह रहती है। मूर्ख, अज्ञानी, हिंसक, चोर, डाकू, जितने भी संसार में गंदे लोग होते हैं, इनका कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। इनकी जिंदगी इनके हाथ में नहीं होती। ये खुद अपने जीवन को अपने हाथ में नहीं ले पाते। ज्ञानी की जिंदगी सब कुछ उसके हाथ में होता है। मन उसके हाथ में, वचन उसके हाथ में, काया उसके हाथ में। लेकिन मूर्ख और अज्ञानी कभी अपनी अकल से कभी नहीं चलता। उसकी बुद्धि ज्यादातर निमित्ताधीन होती है। ज्ञानी की दृष्टि उपाधीन रूप होती है, उपादान रूप होती है। और उपादान का अर्थ है कि सब कुछ उसके हाथ में है। मन उसके हाथ में है, इंद्रियां उसके हाथ में है, ज्ञान उसके हाथ में है, उपादान प्रधानी के सब कुछ उसके हाथ में है। वो किसी के हाथ में अपनी बांगडोर देते ही नहीं। उसका मन उसके हाथ में होता है, वो जो चाहे वो मन से वही कराता है, उपादान प्रधानी। और जब जब व्यक्ति ज्ञानी बनता है तो उसे उपादान प्रधानी बनना पड़ता है। और ज्ञानी का लक्षण यह है, जब तुम्हें लगे ऐसा मेरा मन मेरे अधीन है, मेरा मन वही सोचेगा जो मैं सोचना चाहता हूं, समझ लेना आपको उपादान दृष्टि जाग गई। अब आपका संसार में कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपने दावा कर दिया कि मेरा मन वही सोचेगा जो मैं सोचना चाहता हूं। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी जो मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूं जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे मन में ऐसा बुरा भाव आता ही नहीं जिसको मैं बुरा मानता हूं। ज्ञानी का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण यह नहीं है कि वो दुनिया के बीच में ज्ञानी है। उसके मन को जब तुम्हें महसूस हो कि मेरा मन वही सोचता है जो मैं सोचना चाहता हूं, मेरे मन में कभी बुरा भाव नहीं आता, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं। और जब तुम्हें लगे कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है,
मैं जो नहीं चाहता हूं मेरे मन में बुरे विचार आते। मैं माला फेरने बैठता हूं मन में बुरे विचार आते। मैं पूजा करने बैठता हूं मेरे मन में बुरे विचार आते। मैं ध्यान करने बैठता हूं मेरा मन चंचल है। समझ लेना आपका जिंदगी बहुत खतरे में है, क्योंकि आपका खुद का मन जब तुम्हारे काबू में नहीं है तो दुनिया क्या तुम्हारे काबू में आएगी। क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे काबू में नहीं। तुम्हें एक माला नहीं फेरने देता, तुम्हें एक पूजा नहीं करने देता, तुम्हें 2 मिनट को स्वाध्याय नहीं करने देता। तुम एक माला मरने फेरते हो, कर में तो माला फिरे मनवा फिरे बाजार। किसको तुम काबू में करना चाहते हो? किसको तुम अनुकूल बनाना चाहते हो? किस जड़ पदार्थ को अनुकूल बनाना चाहते हो? तुम्हारा मन ही तुम्हारे काबू में नहीं है, मन ही तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता। बोलो सभी लोग अपने अपने मन को बताएं, तुम्हारा सबका मन किसका है? अपने अपने की मन बताओ। तुम्हारा मन पराया है कि तुम्हारा खुद का है? बस तुम्हारा मन है, मन तुम्हारा है, फिर भी तुम्हारे काबू में नहीं। जब अपना ही व्यक्ति खोटा है तो इस संसार को क्या दोष देते हो? इस कर्मों को क्या दोष देते हो? ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख देते हैं। इन कर्मों को बहुत कोसते हो तुम, बहुत कोसते हो। ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, बड़े बुरे हैं, मन माने दुख देते हैं। बिन कारण जग मंद काहू से नाही, बहू में तो बैर लियो जी। हाँ, तो ये लोग तो कर्मों से जब मैंने चिंतन किया, मैंने कहा कि भाई सारे है कर्म, तुझे कोई पसंद नहीं करता, सारी दुनिया तेरी निंदा करता है। तो कर्मों ने कहा कि ये मुझे अनुकूल बनाना चाहते हैं, इनसे पूछो मन तो इनका है, मन ही इनके अनुकूल नहीं है, ये क्या मुझे अनुकूल बनाएंगे? अपने मन को आज भगवान ने सबसे पहले हमारे यहाँ मन इंद्रिय गुप्तियों को संबंध में विचार किया गया। पहली साधना और तपस्या करो कि मन हमारे काबू में होना चाहिए। मन वही करे जो मैं करना चाहता हूं। मन से कहा माला फेरना है तो मल माना में लगना चाहिए। मन से कहा आज मैं पूजा करूंगा तो मन पूजा में लगना चाहिए। जो हम चाहेंगे, मन के लिए हम नहीं हैं, मन मेरे लिए है। मैं मन का गुलाम नहीं हूं, मन मेरे लिए साधन है, कारण है। ठीक है, मैं मन को गुलाम नहीं बनाता हूं, लेकिन मन मेरे लिए है, मैं मन के लिए नहीं हूं। आप अपनी आंखों से, आपकी आंखें आपके काबू में नहीं, पता नहीं क्या क्या देख लेती। तुम नहीं चाहे तो ये चीज मैं देखूं, फिर भी आंखों में देखने में आता है। ऐसी कुछ साधना करो, तुम्हारी आंखें वही देखें जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी आंखों को वही दिखे जो देखना चाहते हो। ये हो सकता है दृश्य कैसा भी हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन ज्ञान जागरूक है तो आंख में वही दिखेगा जो तुम देखना चाहते हो, कानों में वही सुनाई पड़े जो तुम सुनना चाहते हो। कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कान से वही सुनेगा जो उसको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने खुद जो मेरे हैं उनको अपने अनुकूल बनाने की बात कही गई, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, उपादान प्रधानी हैं। और उपादान प्रधानी जीव जो होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, कुछ नहीं कर पाता। सारी दुनिया टकरा टकरा करके चूर हो जाती है, सारी दुनिया आ करके त्रोहित हो जाती है। सारे कर्म, बड़े बड़े उपसर करने वाले कर्म भी आकर धराशायी हो जाते हैं। बड़े बड़े कमठ जैसे दुष्ट भी आकर के नष्ट हो जाते, क्योंकि उपादान प्रधानी है। पारसनाथ का सबसे बड़ी साधना थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दोष निमित्त को नहीं दिया। कितने जीवन में घटना घटी हो, सदा उन्होंने उपादान दृष्टि ली। पारसनाथ का पुराण पढ़ना, हर भाव में उनका उपादान दृष्टि, कहीं गलती नहीं थी उनकी, किंचित मात्र भी गलती नहीं थी। लेकिन हर भाव में पारसनाथ ने अपनी उपादान दृष्टि, मेरी ही गलती है,
सामने वाले की गलती हो ही नहीं सकती, और सारी गलती अग्निभूति की थी। राजा ने कहा, प्रजा ने कहा, दुनिया ने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं अग्निभूति, लेकिन पारसनाथ का जीव वायु विगत नहीं, सामने वाले की गलती हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी है मेरे खुद की गलती है, आज की नहीं सही, कभी अतीत में मैंने गलती की होगी तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया। यदि मैंने ऐसी गलती नहीं की होती तो आज वो मेरे साथ करता ही नहीं। जरूर मेरी गलती है। भव भव में 10 भवों तक कमठ उनके जीवन में आता रहा, एक बार भी उनके मन में ये भाव नहीं आया कि कमठ की गलती है, नहीं, सब कुछ मेरी गलती है। जब जब हमारे मन में ये भाव आए कि सामने वाले की गलती है, तो तुम्हें क्रोध भड़केगा, तुम्हारा स्वरूप नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। सामने वाले की कुछ नहीं मिलती, उसकी तो इज्जत ही नहीं है। निमित्त की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी क्या इज्जत धूल में मिलाओगे। इज्जत तो उपादान में होती है, तो उसकी इज्जत नहीं मिटेगी, उपादान की इज्जत मिट जाती है। उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, स्वरूप तो तुम्हारा बिगड़ता है। इसलिए कभी भी कोई भी वस्तु हो, निमित्त की तरफ दृष्टि मत ले जाओ, उपादान की तरफ दृष्टि ले जाओ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करेगा तो नियम से हमारा पूर्व का कोई खोटा कर्मोदय में आया है। कोई मेरे साथ विपरीत भाव करेगा तो उसमें भी उपादान दृष्टि लाओ, और जितने जितने तुम उपादान दृष्टि लाओगे, निमित्त अपने आप द्रोहित होकर के और तुम्हारे बीच से हटते जाएंगे। और जब जब अपन निमित्त बुद्धि रखेंगे, निमित्त और उपादान जैन दर्शन की दिव्य धुनि का मुख्य अंग रहा है। जब जब तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य धुनि में मुख्य रूप से उपदेश दिया, कुंदकुंज स्वामी ने भगवान की वाणी को समाहित किया, पूरा का पूरा उन्होंने केंद्र उपादान पे किया। तुम किंचित मात्र भी निमित्त की तरफ दृष्टि मत ले जाओ, सब कुछ उपादान की तरफ होता है, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर आता है, वो तुम्हारे अंदर से निकलता है। इस सृष्टि में जो भी अच्छा बुरा घटित होगा, उस तुम अपने खुद अतीत को देखो, जो कुछ भी तुम्हें मिले। तो जड़ पदार्थ जो होते हैं, ये निमित्त जो होते हैं, इन निमित्तों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास मत करो। इन कर्मों को कितना भी समझाओगे कि हे कर्म तुम मुझे अनुकूल बन जाओ, कभी नहीं बनेंगे। मैंने जो अभी बीच में कहा था, जैन आगम ने कहा कि मूर्ख की, अज्ञानी की हमेशा एक कमजोरी होती है, क्योंकि वो अपने आप में काबू में नहीं होता। वो किसी की कठपुतली होता है, कोई ना उसकी मजबूरी होती है, वीक पॉइंट होता है, उसको पकड़ो, उसको समझो। ये पुद्गल की कमजोरी क्या है, ये हमारे अनुकूल कैसे बनेगा। इसकी कमजोरी सबसे बड़ी है कि ये महाशक्तिमान का आदर करता है। महान शक्तिमान के पास तुम चले जाओ और इस कर्म को पता चल जाए पुद्गल को कि यह इसके ऊपर महाशक्तिमान की कृपा है, ये महान पवित्र आत्मा की कृपा है, और ये भगवान का भक्त है। जैसे ही तुम किसी सत्यवान, पवित्रवान, पुण्यवान की शरण में जाओगे, ये पुद्गल कर्म तुम्हारे प्रति बैर लेकर के भी आएगा तो वो तुम्हारे चरणों का दास बन जाएगा। पुद्गल हमारे काबू में आने वाला नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि ये इसका तो एक ऐसी पवित्र आत्मा की शरण में बैठा है, एक ऐसी पवित्र आत्मा को ये पा चुका है जिसे हम भक्ति कहते हैं, जिसे हम अपने जीवन में शुभ प्रवृत्ति कहते हैं,
अपने आप को एक दो तरीके इसके लिए देता हूं, समय कम है क्योंकि और भी कार्य है। एक क्रिया कहता हूं कि तुम अपने आप को इतना पवित्र बना लो, इतना पवित्र बना लो कि जड़ कर्म तुम्हें दुख देने आएगा और वो तुम्हें सुख देके जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्माओं के लिए, पवित्र और पावन आत्माओं के लिए कोई भी व्यक्ति दुख दे नहीं सकता। यदि ये ना हो सके, तुम इतने पावन और पवित्र नहीं बन सकते हो, तुम अपनी जिंदगी को नहीं बना सकते हो, तो अपनी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जो संसार का सबसे बड़ा पावन और पवित्र हो। उसकी छाया स्वीकार कर लो, उससे संबंध की घोषणा करा दो। ऐसा सबसे पावन पवित्र कौन है? जिनेंद्र देव। और आप दुनिया में सारा जगत तुम्हें तुम्हारे नाम से न जाने, जिनेंद्र भगवान के भक्त के नाम से जाने, फिर तुम चिंता मत करना, ये जड़ कर्म तुम्हारा कुछ नहीं। दो लोगों का जड़ कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या तो तुम जिनेंद्र बन जाओ या जिनेंद्र भक्त बन जाओ। यदि जिनेंद्र बन जाओगे तो ये कर्म अपने आप शांत हो जाएगा, और जिनेंद्र भक्त बन जाओगे तो ये कर्म जो पाप के रूप में परिणत होने वाला है, वो पुण्य के रूप में परिणत होकर के तुम्हारा सहयोग करेगा, तुम्हारे साथ देगा। और संसार में यदि जीना है तो आपको पुद्गल कर्म के लिए पुण्य रूप में परिणत करना ही पड़ेगा। इस पुद्गल कर्म को पुण्य रूप में परिणत किए बिना संसार में जी नहीं सकोगे। इसलिए आप लोगों के लिए आज भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान अपन सोचते हैं इसलिए प्राप्त हुआ कि सारा जगत जानने का आनंद आ रहा है। इनको तो खबर ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि मुझे केवल ज्ञान हो गया। पहले तो बहुत कुछ जानते थे, इतना सब कुछ जानते थे। मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा नगर है, मेरा गांव है, ये दिन है, ये रात है, ये पुद्गल है, ये चेतन है, सब जानते थे। जैसे केवल ज्ञान हुआ, अब इनके ज्ञान में कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं जानते। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के संबंध में इनका ज्ञान बिल्कुल शून्य हो गया। उपयोग इनका मात्र अपनी आत्मा को जान रहे हैं। पूज्यवर कुंद स्वामी ने नियम सार के अंदर कहा कि भगवान को जो कुछ भी सर्वज्ञता है ये व्यवहार से है, झलक रहा है, उनको पता नहीं है, उनको खबर नहीं है। उनसे पूछे कि भगवान 6 द्रव्य कितने हैं, वो कहते हैं मेरे अनुभव में नहीं, मैं हूं ये पक्का है। अपने स्वयं चतुष्टय में, अपनी स्वयं आत्मा के आनंद में भी इतने लीन हो गए कि उन्हें यही खबर नहीं है कि संसार भी कुछ है, संसार भी दुनिया में कुछ है। ऐसा उनके अनुभव में नहीं आता। अपन समझ रहे हैं कि वो सर्वज्ञ हो गए हैं, नहीं, वो आत्मज्ञ हो गए हैं। वो अपनी आत्मा में इतने स्थिर हो गए कि सारा, लेकिन उनकी पवित्रता, उनका ज्ञान इतना निर्मल है कि सारा संसार उनके ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन वो अपने अनुभव में नहीं आए। जानते हुए भी कुछ नहीं जान रहे हैं, देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे। जैसे कभी कभी अपन लोग कोई टेंशन या चिंतन में बैठे हों तो अपनी आँख खुली है और सामने से कोई निकल जाता है पर अपन को दिखता नहीं, और आँख खुली है क्योंकि अपना उपयोग कहीं दूसरी तरफ है। बस इसी प्रकार भगवान का केवल ज्ञान खुला है, भगवान का केवल दर्शन खुला है, सब कुछ उनके ज्ञान में आ रहा है, लेकिन उनको खबर नहीं है क्योंकि उनका उपयोग आत्मा में चला गया। आज इस समोषण के मंच से आपको 2 पॉइंट दिए, 2 बातें दी कि अपने जीवन के उपादान प्रधानी बनो, निमित्त की तरफ मत जाओ। और दूसरा दिया, जड़ और मूर्खों को समझाने का प्रयास मत करो, तुम समझने का प्रयास करो। और इन मूर्खों की, इन जड़ पदार्थों की, इनको समझाओ मत, समझो। हम समझाने में चले जाते हैं, वहीं से अनर्थ हो जाता है। इनको समझ जाओ बस, और समझ करके अपना रास्ता बदल दो।
उनको सही रास्ते पे मत लगाओ। उनको सही रास्ते पे लगाने में तुम गलत रास्ते पे पहुंच जाओगे। उनको शांति करने जाओगे तुम खुद अशांत हो जाओगे। उनको समझाने जाओगे तुम नासमझ हो जाओगे। उनको बचाने जाओगे तुम खुद डूब जाओगे। उनको समझो और समझ करके अपना रास्ता बदल दो, अपना स्वरूप बदल दो। यही एक सम्यक रास्ता है, यही समीचीन रास्ता है। कर्मों को, पुद्गल को समझाना नहीं है, अपन को समझ करके ऐसा प्रयास करना है। या तो पुद्गल को अनुकूल बनाओ और या इतने पावन बन जाओ कि ये पुद्गल तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। आज इतने, क्योंकि अभी और भी क्रियाएं हैं। महावीर भगवान की समोषण में हालांकि जिज्ञासा समाधान का मौका मिलता था पहले, लेकिन अब जिज्ञासा समाधान शाम को 6 बजे होता है। उस समय जो आपको अभी समोषण में जिज्ञासा करना हो, उस समय जिज्ञासा कर लेना, उस समय आपका समाधान हो जाएगा। अभी इतना ही, क्योंकि पूजा भी होना है, हमें भी बहुत सारी क्रियाएं करना है। महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान तुम वंदमान सममास। सभी हाथ जोड़कर नमोस्तु करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब यहाँ से केवल ज्ञान कल्याण की पूजन होगी। सभी जितने पात्र हैं सभी अपने अपने हाथों को धो लें और ठीक 6 बजे जिज्ञासा समाधान विद्यासागर भवन से होगा। उसमें आप सभी पहुंचकर पूज्य मुनिश्री के द्वारा अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र करें, सभी लोग हाथ धो लें। ओम ह्रीम असुजन असुजर भम स्वाहा हस्वृक्षालनम करोमि ते स्वाहा। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम सम समय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव्य द्रव्य अमृत ह्रीम श्रीम हम स्वाहा। शुद्धि करिए। चलिए केवल ज्ञान कल्याण की पूजन पहले समुच्चय पूजन कार्य के लिए। हाँ देवा भाई एलईडी मास्टर, एलईडी को खोल दें, एलईडी को खोल दें, एलईडी को खोल दें। अष्टम वसुधा पानी को कर में ये 8 द्रव्य लिए सही शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए हैं। अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। हितमान श्री 20 शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुभ्यो विद्यमान विशुद्धिभ्यो अंतर परमेष्टि समूह अनर्गवत पराप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। चलिए केवल ज्ञान कल्याण की पूजन निकालिए सभी। स्वधर्मेंद्र आदि पात्र स्थापना के लिए पहुंचे अंदर। पंडित जी नहीं क्या कोई? पंडित जी, जितेंद्र जी, श्रेयांश जी, महाराज भी स्पीकर चालू कर दो, ऊपर आवाज नहीं जा रही है। 24 जनवर तीर्थगारी ज्ञान कल्याणक धर्म कलिवा पार प्रकाशक में मोह मिथ्या तमहम कीने बहुत भविष्य विश्व किया दुख सागर धर्म तिनकी चरण पूजा करे तिन संबने हरिच धर्म। स्थापना के लिए पहुंचे स्वधर्मेंद्र आदि। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पंच चतुर्विंशति सम अत्रवतर समठ आह्वाननम। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पंच चतुर्विंशति जिन समूह अत्र अवतर अत्र स्थापनम। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पंच चतुर्विंशति जिन समूह अत्र मम सन्निहितो भववश निधिकरणम परिपुष्पांजनम क्षिपेत निदेनाय शीतनम। अच्छा रुकना है पंडित जी। पहुंच गए अंदर। स्वधर्मेंद्र अंदर गए। हाँ स्वधर्मेंद्र जी अंदर स्थापना के लिए पहुंच जाएं। पुनः स्थापना कर ले। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पंच चतुर्विंशति समूह आह्वाननम। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पंच चतुर्विंशति जिन समूह अत्र तिष्ठेत स्थापनम। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पंच चतुर्विंशति जिंद्र अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम परिपुष्पांजनम क्षिपेत। मंच खाली कर दे अष्टदेवियां। नीचे पहुंचिए, मंच पे कोई भी प्रवेश नहीं करेगा।
नीदिलाय शीतलम महान मिष्टता धरे गंध शुद्ध में निके पवित्र झारिका भरे नाथ जाओ बिसो महान वर्तमान काल के बोधवस्त मम करो प्रवाद सर्वकाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामि इति स्वाहा। श्वेत चंदनम सुगंध युक्त सारी लाई के हाथ में धराई शाति काल में चढ़ाई के काल के नाथ चौबीसों महान वर्तमान काल के बोधोत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। कामवान विध्वंसना पुष्पाणि निर्वपामि क्षीर मोदिकाद शुद्धि तुर्त ही बनाइए भूख रोग नाश हेतु चैन में चढ़ाइए। नाथ चौबीसों महान वर्तमान काल के बोधोत्सव करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि इति स्वाहा। दीप सारे रत्न में प्रकाश का महान है मोह अंधकार हार होत सक्ष ज्ञान है। नाथ चौबीसों महान वर्तमान काल के बोधोत्सव करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि इति स्वाहा। धूप गंध सारे लाई धूप दान खेइए कर्म 8 को जलाए आप बेइए। नाथ चौबीसों महान वर्तमान काल के बोधोत्सव करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। कर्म देनाय धूपम निर्वपामि इति स्वाहा। लोगों बताओ में आम्र आदि पक्को फल लिए सुअग्नि भाग पाई के स्वाप में अमृत पिए। नाथ चौबीसों महान वर्तमान काल के बोधोत्सव करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामि इति स्वाहा। एकादशी फागुन बद की हर देवी माता। आगे बोलो अभी फल देखिए तो देखिए ऊपर दीदी एक मिनट ऊपर जो भी दर्शन करने आ रहे हैं कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है ऊपर से दर्शन न करें। पूजन चल रहा है यहाँ अर्घ चल रहे हैं। जल्दी से नीचे पहुंचिए सिविल ड्रेस वाले सभी नीचे पहुंचिए। भाई साहब शुद्धि अशुद्धि का ध्यान तो रखिए। सिविल ड्रेस में जितने लोग पहुंच गए हैं भाई साहब जल्दी नीचे आइए। बबलू भैया कटनी वाले हैं वो पूजन कराएंगे मागदूम को। तो ये गंधे अक्षतम सुपुष्प चारु चारु धरे दीप धूप फल मिलाए अर्घ दे सुख करे। नाथ चौबीसों महान वर्तमान काल के बोधोत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। एकादशी फागुन बद की मरु देवी माता जिनकी हम भांति के बल पायो पूजन हम चको मंगायो। पात्र ही अंदर जाकर के एक श्रीफल चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री वृषभेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि। एकादशी पौष शुद्धि को अजिदेश हतो घाती को निर्मल पायो हम पूजन सुख पायो। ओम ह्रीं पौष शुक्ल एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री आदित्यनाथ जिनेन्द्रिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामि इति स्वाहा। कार्तिक मद चौथ सुहाई संभव के बल निधि पाई भवजी मैंने बोध दियो है मिथ्यात्म नाश कियो है। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण चतुर्थ्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि इति स्वाहा। मौशुवदी को अभिनंदन हन घाती को केवल पा धर्म प्रचारा पूज। ओम ह्रीं पौष शुक्ल चतुर्दश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि इति स्वाहा। एकादश चैतुसदी को जिन सुमति ज्ञान लब्धि को गर्भ जीव उधारे हम पूजत भव हरतारे। ओम ह्रीं चैत शुक्ल एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामि इति मद शुक्ला स्वाहा। पूर्णमासी पद्म प्रतक्त अभ्यासी तत्व प्रकाशा हम पूजत समसुख भाषा। ओम ह्रीं चैत शुक्ल पूर्णमायाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्रीमद पद्म जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि इति स्वाहा। छठी फागुन की अधियारी चौघाती कर्म निवारी ज्ञान उपाया धन धन सुपाया। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण षष्ठ्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री सुपांशनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि इति स्वाहा। कार्तिक सुदी द्वितीया जानो श्री पुष्प दंत भगवानो फाल्गुन हर के प्रतिसाद सवाई चंद प्रवयातम ध्याई।
घाति केवल पाया हम पूजत सुख उपजाया। ओम फाल्गुन कृष्ण सप्तम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। कार्तिक शुद्ध द्वितीया जानो श्री पुष्प दंत भगवानो रजहर केवल दर्शानो हम पूजत पाप बिलानो। ओम कार्तिक शुक्ल द्वितीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री पुष्प दंत जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। चौदस बदी पोष सुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी भव का संताप हटाया समता सागर प्रगटाया। ओम पौष कृष्ण चतुर्दश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। भाग्य बसी जानो श्रेयांस ज्ञान उपजानो सब जग में श्री कराया हम पूजत मंगल पाया। ओम महाकृष्ण अमावस्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। शुभ द्वितीया माघ सुदी को पाया केवल लब्धि को श्री वंश भुज भवतारी हम पूजते अष्ट प्रकारी। ओम माघ शुक्ल द्वितीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री वासुदेव जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। छठी भागवती अति घाती केवल लब्धि सुखलाती पाई श्री विमल जिनेशा हम पूजत कटक कलेशा। ओम महाकृष्ण षष्ठ्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। परिचयते माँ बसी आई प्रभु केवल ज्ञान उपाई पूजो अनंत जिन चरणाओ सोहे शरण के शरणा। ओम चैत कृष्ण अमावस्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। शांत पौष दरबारी श्री धर्मनाथ हितकारी पायो केवल सदबोधम हम पूजे छाड़ प्रबोधम। ओम पौष शुक्ल पूर्णिमायाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। श्री पौष की दशमी जानी श्री शांतिनाथ सुखदानी ले केवल धर्म प्रचारा पूजू में है अघर तारा। ओम परम पूज्य गुरु पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज, प्रशांत सागर जी महाराज, उत्तम सागर जी महाराज, पुराण सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, ऋषभ सागर जी महाराज साक्षात विराजमान आप सबके चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नई अतिथि गृह के निर्माण हेतु आशीर्वाद प्राप्त है एवं शिलान्यास हेतु अनर्घवत प्राप्त है। अर्घम निर्पाम ते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य अर्जन कर रहे हैं आज का शिलान्यास का हमारे जयंती परिवार वाले ताराचंद जी भाई साहब पधारे। सुशीला पाटनी भाभी साहब पधारे। आशा देवी संजय जी पांडे साहब पधारे और बेनाला साहब पधारे और हमारे जो दोतड़े वाले हैं सुरेश और आकर्षक रूप से जैसा अभी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने देशना में धर्मशाला के बारे में बताया था। 21 करोड़ रुपए की लागत इसकी धर्मशाला की रहेगी और 80 कमरों की ये धर्मशाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक रूम जो कितना भव्यता लिए हुए होगा और उसकी लागत राशि क्या आएगी। कमेटी का आग्रह है जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे एक कमरे का 11 लाख रुपए प्रेषित कर सकते हैं आधुनिक भव्यता के साथ में, जिसमें कि आधुनिक रूप से जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कैफेटेरिया जिसमें जैन विधि के अनुसार भोजन उपलब्ध होगा, ऐसा कैफेटेरिया के साथ में अमेरिका वाले गुना, इंदौर, बंबई पुनः निवेदन ये आधुनिक रूप से जो हमारी संत सुधा सागर रेजिडेंसी है उससे भी भवित ये संत सुधा सागर निलय बनने जा रहा है और इसकी लागत राशि जो एस्टिमेट आया है वो 21 करोड़ रुपए का आया है और आप और हम सब जानते हैं कि जो हमारा एस्टिमेट है बनते बनते उससे कई गुना ज्यादा जो है लागत आ जाती है और 88 कमरों की ये धर्मशाला है और एक कमरे की राशि 11 कलश निर्धारित की गई है। ओम ह्रीं श्री अक्षताय नमः अक्षतान् निर्वपामि स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री गर्भनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री वरदंशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री परम सिद्धाय नमः। नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ज्ञानोदताय नमः। दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शुद्ध धूपाय नमः। धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अभीष्ट फलदाय नमः। फलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वसु का मूड कर दो बस 5 बार। संजय जी पांडा परिवार। महानुभाव, जैसा मैंने निवेदन किया है, अपने आप में एक ये बहुत ही आकर्षक और भव्य जो है संत सुधा सागर नीले बनने जा रहा है, जिसके अंदर 88 कमरों के अनुमान है और हमारे बच्चों का जो अभी जो जिस तरह की पसंद है उसी के अनुरूप यहाँ पर कैफेटेरिया बनाने का भी प्रावधान है, जिसमें जैन भोजन अरे ये 5 स्वास्थ्य के राजू भैया, उस बॉक्स में 5 स्वास्थ्य के लाल वाले। आप देख रहे थे राजस्थान के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर में चल रहे श्रीमद जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए महोत्सव में श्रावकों ने भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान कल्याण की श्रद्धा पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। दर्शकों, विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आदिनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी, चांदखेड़ी, राजस्थान। आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन, दिल्ली। वेव टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। श्री ओम प्रकाश जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पा देवी जैन, पुत्री अस्मिता, पुत्र आशीष एवं कमल, पौत्र पौत्रियां आकांक्षा, सुचिता, साइमा, करिश्मा, दर्पण, जिनेश एवं समस्त जैन परिवार। फर्म शालू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, 262 GIDC, पांडेसरा। नोवा डाइस्टफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डरतेज LLP। स्वर्गीय श्री जय कुमार जी जैन पाटनी की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती किरण जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण, श्रीमती शीला, पौत्र श्री शीतल जैन पाटनी, BTech IIT PhD छात्र, टोरंटो, कनाडा। A401 एवलोन, हीरा नंदानी, पवई, मुंबई। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश। शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद
श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, PS परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।